जब हम जर्मनी आ रहे थे तो कैसा एक्सपीरियंस गया था नष्ट के प्रोफेसर्स को लेके या फिर नॉर्मल जनरल जो लोग थे, ठीक है। मेरा जी जर्मनी में एडमिशन हो गया तो मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ ना, तो आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस है। लाइक जर्मनी में एडमिशन हुआ है, क्यों जा रहे हो जर्मनी, और गलती मैं क्या कर रहा था वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। वो मुझे नहीं पॉइंट आउट की थी गलती, ठीक है। कि मैंने कहा अच्छा जॉबों का सीन नहीं है तो मतलब क्या है ना, सर्वाइवल हो जाता है। वो कहते भाई साहब मुझे क्या कहा, वो आपको मैक्सिमम स्नो शवल करवा देंगे ड्राइववे से लेके। वो मुद्दे की एक बात थी, बड़ी अच्छी बात, जिसकी वजह से मेरा पूरा चैनल अब ज़्यादातर उसका 60% कंटेंट उस पर बेस कर रहा है। वो बात ये थी, उन लोगों को बुलाता हूँ जो जी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो यहाँ से पढ़े हैं, जिन्हें अक्सर को जर्मन लैंग्वेज भी नहीं आती थी फिर भी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, अक्सर को आती है वो अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एमआर पॉडकास्ट, जिसमें आज तक किसी भी वीडियो में कोई भी गाली हमने दी नहीं है और हम ट्राई करेंगे हम ना दें क्योंकि नश्क में हमें सिखाया नहीं जाता ना गालियाँ देना, बिल्कुल हाँ एग्जिस्ट नहीं करता बिल्कुल। हाँ जर्मन दे रहे थे ये माँ बहन की गाली वहाँ पे आके हमने सीख ली। अच्छा तो हम ना थोड़ा सा डिस्कस करने लगे मेमोरीज़, ठीक है, जो नश्क में हमारी मेमोरी शेमरी बनी। मैं और मुदस्सिर एक बैच के थे, ज़िशान था थोड़ा जूनियर बैच का, एक जूनियर थोड़ा ही का है ना, इसलिए वरना तो ये कहते हैं छोटू चाय लेके आ सीधी तरह, ठीक है। तो ये एक साल हमसे जूनियर है। हम थोड़ी मेमोरीज करना हाँ रिलीव करेंगे। पहली मेमोरी जी जब हम जर्मनी आ रहे थे तो कैसा एक्सपीरियंस गया था नष्ट के प्रोफेसर्स को लेके या फिर नॉर्मल जनरल जो लोग थे, ठीक है। चल इसमें हम ज़्यादा थोड़ी सी ना वो बात करने लगे, अब दिल की बात जो करते हैं, ठीक है। हम जी मेरा और मुदे का एडमिशन हो गया मुदस्सिर सॉरी मटेरियल का हम केमिकल के थे, SCME मटेरियल आता था लो उसमें मुझे ये बताओ फर्क कितना पड़ा उसी यूनिवर्सिटी में उसी डिग्री में मास्टर्स में भी उसी, स्पेशली अब बहुत लेवल उठ के माशाल्लाह इंजीनियरिंग वाह माशाल्लाह वो वाह क्या हो गई टॉप कॉल है काफ़ी। शुक्र कर रहा हूँ जान छूटी थी नहीं अब की बात कर रहा हूँ ना, तुमने जब निकले थे। चलो हम चलें, हम डिटेल में नहीं जाते। हम बात करते जी एडमिशन हो गया मेरा मुदे का ना, मैं और मुदस्सिर एक साथ ही गए थे, ज़िशान एक साल बाद आया था, तो जी उल्म यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। अब मुदस्सिर को याद है मैं ना हर दो मिनट बाद मेरा ओपिनियन बदल रहा होता था, जर्मनी जाना है नहीं जाना। तो मैं मुद्दे के अल्फाजों से सुनना चाहूँगा क्योंकि मुदस्सिर के सॉरी कि क्योंकि ये बड़े सही पॉइंट आउट करता है कि मेरा क्या रिएक्शन था उस टाइम पे, मुझे क्या हुआ था जब अच्छा अब सवाल ये शुरू कहाँ से आऊँ अच्छा बस में मैंने ऐसे कहानी ज़िशान को सुना दी थी, लेकिन चल अब रिपीट कर लेते हैं। तो शुरू वहाँ से हुआ कि हमारा एडमिशन हो गया, एग्ज़ाम्स फाइनल कब हुए थे हमारे जून में ना, जून के आसपास हमारा हो गया था। फिर हमारी समर वेकेशन शुरू होनी थी 3 महीनों की। तो 3 महीनों में ना हर 2 दिन बाद मुनीब का मूड चेंज होता था कि मैं सोच रहा हूँ जाना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ नहीं जाना चाहिए। तो मेरी गलती ये थी कि मैंने इसको कन्विंस करने की कोशिश की, इसको मैंने सेंस लॉजिक समझाने की कोशिश की, वो मेरी गलती थी। फिर एंड पे मैंने इसको ये कहा यार मेरी टिकट है इस डेट की, मुझे 2 दिन पहले बता दी तूने आना है या नहीं आना साथ में अच्छा वो होता ये था, मैं कहता मुझे चल जर्मनी चलते हैं, मुद्दा चल ठीक है। फिर यार मुझे नहीं लग रहा जर्मनी जाना चाहिए, इट्स नॉट अ गुड चॉइस। तो मुद्दा पहले 2-3 दफ़ा हुआ है तो मुझे ने ना बड़े वैलिड आर्ग्यूमेंट मुझे दिए, मुझे घंटा फ़र्क पड़ता था तब वैलिड आर्ग्यूमेंट से। आई वाज लाइक यार नहीं, मैं देख रहा था जी इतने यूरो देने हैं, ये देना है वो देना है और जॉब्स लगनी नहीं है। जॉब्स क्यों नहीं लगनी वो डिफरेंट स्टोरी है, ठीक है, वो हम अभी उस पर आएंगे। ये नहीं कि मेरा दिमाग वैसे ही फिरा हुआ था, मेरा दिमाग बदला जा रहा था और वो क्यों बदला जा रहा था वो मुझे को ही पता है। अच्छा खैर ये हुआ, फिर मुद्दे ने एंड में कहा यार मेरी ये फ़्लाइट है इस दिन मैं जा रहा हूँ, तूने आना है आ, तूने नहीं आना तू हाँ तू मुझे तूने नहीं आना तू बाढ़ में जा तो ये मुद्दे की एग्जैक्ट वर्डिंग था। ये बेचारा ना समझू चुका था मुझे। अगेन मैं डिफरेंट वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि कुछ लाइफ चेंजिंग वर्ड्स बोले थे मुद्दे ने, जो कि जिसकी वजह से मैं जर्मनी आया, ठीक है। और मुझे तेरी वजह से बहुत लोग जर्मनी आएंगे अगर वो मुझे फॉलो कर रहे हैं इंशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। ज़िशान की आप एग्जांपल देख लें, हालांकि मटेरियल का था वो माइंड क्यों बदल रहा था, ठीक है, वो माइंड शिफ्ट क्यों आ रहा था वो जी इस वजह से आ रहा था क्योंकि मैं ले रहा था डिफरेंट ओपिनियन ले रहा था डिफरेंट लोगों से जो कि
एक मेरे हमारे प्रोफेसर्स थे, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बड़े अच्छे प्रोफेसर नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, ठीक है नाम तो मैं याद ही नहीं अच्छा जी, मैंने मैसेज किया कुछ प्रोफेसर्स को, आई वाज लाइक मेरा जी जर्मनी में एडमिशन हो गया है, तो मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ ना, तो आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस है। लाइक जर्मनी में एडमिशन हुआ है, क्यों जा रहे हो जर्मनी? लाइक मतलब क्या मतलब मैं क्यों जा रहा हूँ? लाइक तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? लाइक क्या सवाल है मतलब व्हाट आर योर पेरेंट्स डूइंग ना, कि अब्बू क्या करते हैं? मैंने कहा ठीक है काम कर रहे हैं और क्या करते हैं, मतलब क्या बताऊँ मैं ऐसे मैं रिश्ता थोड़ी मांगने गया था, अब्बू क्या करते हैं। मैं वाज लाइक यार जर्मनी में एडमिशन हुआ, सही तरह बताओ क्या सीन है। अच्छा मैंने कहा वहाँ जाऊँगा, पैसे शैसे रिकवर कर लूँगा, ये वो होता है, और जाके फिर जॉब करूँगा इंशाल्लाह। कितने नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। हु टोल्ड यू जॉब लगती है नो डिसरिस्पेक्ट अगेन, बट हु टोल्ड यू, ठीक है, हु टोल्ड यू कि तुम्हारी जॉब लग जाएगी जर्मनी में, तुम्हारी जब मास्टर की डिग्री हुई ना। तो मैंने कहा यार मतलब टोल्ड तो किसी ने नहीं कहा, सही कह रहा है मतलब आपने टोल्ड किया कि मतलब कोई सीन नहीं है। तो फिर मेरा माइंड बदला बूंदे को, फिर मेरा मैसेज, मैंने कहा यार वो प्रोफेसर से पूछा है, वो तो कह रहे हैं कि कुछ सीन है ही नहीं, ठीक है। फिर जी मेरी डिफरेंट लोगों से बात हुई, लाइक नहीं हो जाता है, ये हो जाता है, मतलब अब गलती मैं क्या कर रहा था वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। वो मुद्दे नहीं पॉइंट आउट की थी गलती, ठीक है। फिर जी एक और बॉय के पास हम गए, मुद्दा भी साथ ही था, उसके पास मुद्दा भी आपके नाम याद है हमें लेकिन नहीं भूल गए हम, भूल गए शक्ल याद है सिर्फ हमें। अच्छा वो जी बॉय ने बिहाइंड पे सारों के नाम लिए गए हैं, लेकिन और अच्छे अल्फाजों में याद किए गए हैं, अच्छे लेकिन अल्फाजों में। खैर, तो कैमरे के सामने बोल दिए। हुआ क्या हुआ ये कि जी उस बॉय के पास हम गए उधर बैठे हैं, हमने कहा जी आप पढ़ के आए हैं जर्मनी से, मास्टर किया है, वापस आके जॉब कर रहे थे वहाँ पे, तो जी आप बताएं ना आपका कैसा एक्सपीरियंस था। ही वॉज लाइक के भाई अच्छा कहाँ जा रहे हो, जर्मनी में एडमिशन हुआ है? लाइक हाँ। कहते मैं तो अभी जर्मनी से वापस आ गया हूँ, देखो मेरे पास अभी वीज़ा भी है, मैं फिर भी वापस आ गया हूँ। ये क्या चल रहा है ना, मतलब मैंने कहा वीज़ा है तो वापस क्यों आ गया ना? कहते यहाँ पे जॉब हुई थी, वहाँ पे भाई कोई सीन नहीं है जॉब का। मैं भाई साहब परेशान। मैंने कहा यार अब मुद्दे को भी मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा मुद्दे तो मेरा माइंड बदल तो रहा है, लेकिन ये देख बेचारे जर्मनी से पढ़ के वापस आ गए। मैंने कहा अच्छा जॉबों का सीन नहीं है तो मतलब क्या है ना, सर्वाइवल हो जाता है। वो कहते भाई साहब मुझे क्या कहा, वो आपको मैक्सिमम स्नो शवल करवा देंगे ड्राइववे से, लेकिन बर्फ़ पड़ी होगी आपको सड़कों पे जाके ना आप बर्फ़ें उठाएंगे, तो उसके अलावा बड़ा मुश्किल लाइफ है ये। 30 यूरो मिल जाएंगे, लेकिन बाकी आपको बाकी तो जॉब तो भूल जाओ ना, जॉब तो हु टोल्ड यू जॉब भूल जाओ आप लोग, ठीक है। जॉब भी नहीं लगती भाई जर्मनी में, ठीक है। मैंने कहा आपने शायद कुछ गलत किया होगा लाइफ में, शायद इसलिए नहीं लगी कोई गलती हमारी कभी नहीं होती, गलती हमेशा गलती दूसरी होती है। तो मतलब मैंने कहा शायद कुछ हुआ होगा कि जॉब नहीं लगी, जर्मन लैंग्वेज का मसला आया होगा, कुछ तो हुआ होगा ना। नहीं मैं B1 किया ना, मैंने कहा B1 किया था। मैं कहता ये मेरे पास B1 का भी सर्टिफिकेट है, सब चीज़ें बॉय ने मुंह पे मारी हमारे। मैं कहा भाई साहब मतलब बॉय ने इतने कॉन्फिडेंस में बर्फ़ें जाके उठानी है और ये करना है वो करना है। मैं मुद्दे को देख रहा हूँ, मैंने कहा मुद्दे अब जी अच्छा ये चीज़ होगी, फुल डिमोटिवेट होके बाहर आ गया, दोबारा माइंड चेंज। मैंने कहा मुद्दे मैं नहीं जा रहा मेरा कोई मूड नहीं है बर्फ़ें उठाने का। वह बाहर गए, अच्छा अब बाहर फिर रहे हैं दरवाजे के बाहर ना। अब मुद्दे से मैंने कहा मुद्दे यार मिस कराना, मैं नहीं जा रहा। तब मुद्दे ने कही एक बात इकबाल ज़री, ठीक है, वो मैंने पल्ले बांध ली। मुद्दे को क्या बात है तुझे याद होगा? मुझे नहीं याद, पता नहीं किस बात की बात कर रहा है मुझे। वो मुद्दे की एक बात थी, बड़ी अच्छी बात, जिसकी वजह से मेरा पूरा चैनल अब ज़्यादातर उसका 60% कंटेंट उस पर बेस कर रहा है। वो बात ये थी कि यार तू उनसे पूछ रहा है जो वहाँ पे गए और एज अ फेलियर वापस आए, तो उनसे नहीं पूछ रहा जो वहाँ पे गए और वहाँ पे सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। याद है तूने? मुझे एग्जैक्ट तेरी ये डिटो वर्ड थे, और इसने मेरी ऐसी कन्फ्यूजन दूर की पटाख करके। मैंने कहा यार मुद्दे ने बात कर दी है, ये मुद्दे ने बात कर दी है, ठीक है। अब आप मेरी पॉडकास्टिंग में देखते होंगे मैं उन लोगों को बुलाता हूँ, जैसे तू आउट हो गया फ्रेम से, उन लोगों को बुलाता हूँ जो जी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो यहाँ से पढ़े हैं, जिन्हें अक्सर को जर्मन लैंग्वेज भी नहीं आती थी फिर भी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, अक्सर को आती है वो अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। तो उन्हें देख के मेरा था कि लोग वहाँ पे बैठे ना, पर जो मिस गाइड हो रहे हैं, जो गलत गाइड हो रहे हैं, उनके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। आप कहोगे मैं जाके उनके दफ्तर भी दिखा दूंगा आपको कि कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सीन था, और मतलब मुझे बढ़ा ना तब चढ़ती है अब कि यार कितने लोगों का कैरियर अगर वो किसी पूछने जाएँ तो रुइन हुआ होगा कि भाई मैं अकेला नहीं था जो डिमोटिवेट होगा ऐसी बातों की वजह से, हज़ारों लोग हुए होंगे। और ये 2 की एग्जाम्पल दिए, ऐसे बहुत से लोग थे, ठीक है, ऐसे बहुत से लोग थे। उन्होंने एक और बात थी जिन्होंने खुद ही कभी एडमिट नहीं किया कि उनमें कोई कमी रह गई थी या उनकी कोई गलती थी। उन्होंने हमेशा ब्लेम उसको दिया कंट्री को या वहाँ के लोगों को कि ये हो ही नहीं सकता, इसीलिए
किसी ने ये नहीं एडमिट किया कि शायद मेरी एप्लीकेशन में, शायद मेरी एफर्ट में कमी रह गई थी। इसी तरह जर्मनी सीखी, शायद इसी तरह नेटवर्किंग नहीं की, हज़ार चीज़ें होती हैं यार। हम लोगों का जो सारा ग्रुप था, मतलब पूरे उल्म का ग्रुप ले लो, हम में से कितने कम फेलियर केसेस थे। हाँ मतलब इवन अगर वो पाकिस्तान अगर गए भी हैं तो दे स्टिल हैड दैट एक्सपीरियंस विद देम, सर ऊंचा करके गए हैं भाई वो जॉबें करके। एग्जैक्टली, और उधर जाके भी जाके उन्होंने इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि मतलब उन कुछ बन के गए हैं। कुछ बन के गए। एग्जैक्टली, ये नहीं कह रहा पाकिस्तान जाओ तो फेलियर हो, नहीं भाई, पाकिस्तान जाओ कुछ लेके जाओ यहाँ से, सर उठा के जाओ। ये नहीं कि यूनिट कहा कि जी मैं एज अ फेलियर आ गया हूँ, जॉब नहीं लगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है, जाना है तो शौक से जाओ यार, पाकिस्तान अपना मुल्क है, आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी, वी आर ऑल प्राउड टू बी पाकिस्तानी। हो जाना पड़ा जाएंगे, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। बट ये है कि कुछ सीख के जाएंगे, और वहाँ पे लोगों को डीमोटिवेट नहीं करेंगे, वहाँ पे कहेंगे जी जाओ, और बहुत आला किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मुदस्सिर का आपको नहीं पता तो अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, पहले 2 साल इसने ऑडी में काम किया है, आप अभी भी कर रहा है पार्ट टाइम, अभी भी कर रहा है पार्ट टाइम, लेकिन उन्होंने क्या ज़्यादा पढ़ो तो तुम्हारी पढ़ाई हमें ना कुछ खास रास नहीं आई, ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, तो अब हार्वर्ड से बेचारा कर रहा है, डिग्री कर रहा है, सारी फीस दे रहे हैं वो ओडी की वहाँ पे। लेकिन आप बाकी पॉडकास्ट लाजमी फॉलो कीजिएगा ताकि आपको सारा आइडिया हो जाए मुदस्सिर कौन है, मैं कौन हूँ, मटेरियल क्या नहीं, हाँ ज़िशान कौन है। ठीक है मास्टर्स की डिग्री का पता ना। अच्छा मास्टर उल में की है, उल में हम सारों ने इकट्ठे की चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। हाँ हमारे जूनियर है यार, हमारा जूनियर बड़ा अच्छा, तो बॉय लीड कर रहे हैं भाई, टीम लीड बन गया माशाल्लाह। इंडिया के डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, इंडिया के डिपार्टमेंट को कर रहे हैं ना मतलब माशाल्लाह यार। कह नहीं रहा के दो प्रोजेक्ट्स लीड, BMW के माशाल्लाह 2 प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं। तो आगे जो इंडिया वाली स्टोरी थी वो आना है नेक्स्ट ईयर स्टार्ट। अच्छा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, तो उनका ये माशाल्लाह हुआ ये था कि मैं पाकिस्तान में ना एक्सप्लियो को लेके जाना, उसमें इशू ये आया कि हमारे पास सैंक्शंस लगी हुई हैं। ठीक है, अब वो उन्होंने कहा नहीं आप पाकिस्तान को ना करो, आप इंडिया को लीड करो पहले। अच्छा, और अगर हमारे पास इतने पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए, अगर हमें सर्टिफिकेशंस और लाइसेंसेस जो यहाँ जर्मन गवर्नमेंट्स देती हैं वो अगर मिल गए तो यार ये काम करना है। सही है यार, इंडिया को माशाल्लाह लीड कर रहा है, सही है यार माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ अल्लाह ताला और अता फरमाए। इतने सीरियस क्यों हो रहा है? तो ये थोड़ा सीन था, ये हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस था। तो तरह आप देख के ना एहतियात से, और मेरे पॉडकास्ट देखते रहिए ताकि आपको ना मोटिवेशन मिलती रहे। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या फ़ायदा हुआ इसके हार्वर्ड में जाने का, क्या फ़ायदा हुआ इसका इंडिया को टीम लीड करने का, क्या फ़ायदा हुआ मेरा यहाँ चनकरा पकड़ के वीडियोस बनाने का, मतलब क्या फ़ायदा हुआ, आप खुद ही बताओ, आप ही बताओ मैं क्या करूँ। पैदा होने का कोई फायदा नहीं। ऐसी बात है यार, अब तो कर दो यार सब्सक्राइब, पैदा होने का फ़ायदा नहीं रहेगा वरना ओके यार, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।